नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बेदला पंचायत में नाबालिग चोरों ने मचाया जमकर उत्पात, तो दूसरी ओर बड़गांव में अज्ञात लोगों ने तोड़े आधी दर्जन गाड़ियों के कांच। एक साथ 2 वारदातों के होने से पंचायत में खौफ का माहौल। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी पुलिस के हाथ है खाली। समायोजन की मांग को लेकर शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजित करने की है प्रमुख मांग। और गंगोकुंड से निकली कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों ने ओबेश्वर जी में किया जलाभिषेक। हजारों की संख्या में यात्रा में शामिल हुए थे कावड़िए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया भी हुए हैं शामिल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के समीप बेदला ग्राम पंचायत में बीती रात को अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और भगवान शिव के 2 अलग-अलग मंदिरों में ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। वहीं बड़गांव पंचायत की प्रताप कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने करीब आधे दर्जन कारों के कांच को तोड़ते हुए चोरी का प्रयास किया, लेकिन यहां पर भी चोर विफल रहे। संभवतः यह माना जा रहा है कि दोनों जगहों पर एक ही गैंग ने वारदात को अंजाम देना चाहा है। दोनों वारदातों के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना दी। सुखेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बेदला ग्राम पंचायत के अस्पताल चौक में पिछले कुछ समय पहले बने भगवान शिव के मंदिर में सोमवार देर रात चोरों ने धावा बोला। यहाँ पर हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 5 बच्चे चोरी करने के लिए मंदिर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाते हुए जल्द से जल्द चोर गिरोह को पकड़ने की मांग की है। बेदला और बड़गांव पंचायत में हुई वारदातों के बाद लोगों का मानना है कि पहले बेदला में चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिलने पर बड़गांव में कारों में तोड़फोड़ कर उन्हें ले जाने की कोशिश की। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि बेदला ग्राम पंचायत के अस्पताल चौक में बने शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। श्रावण का सोमवार होने से मंदिर में जल मनोरथ था। इसके चलते पहले से ही मंदिर से दान पात्रों को हटा दिया गया, वरना बड़ी चोरी हो सकती थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंची गैंग के सभी सदस्य बच्चे हैं। इसके अलावा पंचायत के एक अन्य मंदिर में भी ताले तोड़े गए, लेकिन वहां पर भी चोरों को सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने निशानदेही के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग ने टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में शिक्षकों को समायोजित करने के लिए 1 वर्ष पूर्व विकल्प पत्र भरवाया था, लेकिन लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे क्षुब्ध शिक्षकों ने मंगलवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान व नॉन टीएसपी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। समायोजन की मांग को लेकर विरोध पर उतरे शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पूर्व में पात्रों के आधार पर शिक्षकों के समायोजित करने की बात कही। शेर सिंह चौहान ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी लगभग 2500 शिक्षक पिछले 20 साल से अपनी सेवाएं अपने घर से 500 से 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं। वे अपना समायोजन अपने गृह जिले में करने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने इनके समायोजन टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में करने के लिए 1 वर्ष पूर्व आवेदन भी मांगे थे, लेकिन अभी तक इनका समायोजन उनके गृह जिले में नहीं किया गया। इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री बार-बार इन शिक्षकों के समायोजन करने की घोषणा करते रहते हैं, परंतु अभी तक इस सरकार के कार्यकाल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में संभाग भर के वे शिक्षक जो कि नॉन टीएसपी के निवासी होते हुए भी टीएसपी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी ने 2 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। आज हम नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के लगभग 500 शिक्षक आज उदयपुर संभाग में हमारी एक सूत्री मांग टीएसपी क्षेत्र से सामान्य जिलों के शिक्षकों का सामान्य जिलों में समायोजन की मांग को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। नॉन टीएसपी संघर्ष समिति 2004 से लगातार अपनी मांग को लेकर के संघर्ष करती हुई है आ रही है। राजस्थान सरकार के 200 विधायकों से लेकर के राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्ट्री से लेकर के शिक्षा मंत्री महोदय और खुद मुख्यमंत्री महोदय से हम बार बार में अपनी मांग को अवगत करा चुके हैं।
पिछले विधानसभा उपचुनाव वल्लभनगर और धरियावद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय ने भी हमारे समायोजन की मांग को मंच से घोषणा की थी, लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। इससे आज जो नॉन टीएसपी का शिक्षक है संघर्ष करने के लामबंद हुआ है। यदि हमारी मांग को जल्दी पूरा नहीं किया जाता है तो हम बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी संख्या के साथ में आगे हम धरने देने के लिए तैयार रहें। हाथों में जल से भरे कलश और जयकारों के साथ निकलने की होड़ है। स्वागत में आतुर शहर की जनता ने इस साल की दूसरी कावड़ यात्रा का दिल खोलकर स्वागत किया। बम बम बोले, हर हर महादेव और जय शंभू के जयकारों से कावड़िए जिस मार्ग से निकले कारवां देखने के लिए थमसा गया। यूं लगा मानो पूरा शहर महादेव की भक्ति में लीन खड़ा है। मौका था शिव महोत्सव समिति की ओर से निकली 17वीं कावड़ यात्रा का। यात्रा समिति के अध्यक्ष यज्ञ नारायण शर्मा ने बताया कि सुबह 8:15 बजे से गंगू कुंड पर महादेव का अभिषेक किया गया। इसके बाद 5 कावड़ियों का पूजन ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र शिवाली, पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता, सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हरीश राजानी, बार एसोसिएशन के महासचिव भूपेंद्र सिंह चुंडावत, लकड़वास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व सरस्वती नर्सिंग कॉलेज के निदेशक गिरीश शर्मा आदि ने किया। इसके बाद करीब 9 बजे गंगू कुंड पर 5000 से अधिक कावड़ियों का जत्था ओबेश्वर जी महादेव के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व कावड़ियों ने गंगा जी के चौथे पाए कहे जाने वाले गंगू कुंड से कलश भरकर कावड़ अपने कंधे पर धारण करके जयकारों के साथ साथ कावड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान जैसे ही कावड़ियों के हुजूम को ओबेश्वर जी महादेव जाने की अनुमति मिली कि पूरे शहर में कावड़ियों का पीतांबरी कलर छा गया। जिधर देखो उधर कावड़ियों का कारवां चल रहा था और भक्तगण जगह जगह उनका स्वागत कर रहे थे। सचिव रामकृपा शर्मा ने बताया कि शिव महोत्सव समिति के अलावा गंगूकुंड विकास समिति, महादेव धर्मोत्सव समिति, ओबेश्वर जी सत्संग मंडल, ओबेश्वर विकास ट्रस्ट, बजरंग सेना मेवाड़ के अलावा कई संगठनों का सहयोग मिला। इस दौरान नानालाल वया, जगत नागदा, मनोहर चौधरी, महेश भवसार, मानस सिंह हाड़ा, दिनेश मकवाना, भूपेंद्र सिंह भाटी, कमलेंद्र सिंह पंवार, ओम साहू, देवीलाल गुर्जर, देवी सिंह आदि मौजूद रहे। आयड हिंदू संगठन, विहिप बजरंग दल, श्रीराम बजरंग दल सेना, शूलधारिणी सेना, विप्र फाउंडेशन, सिंधी समाज, वाल्मीकि समाज, शक्तिनगर विप्र सेना, भाजपा देहात जिला मोर्चा समाज, सराफा एसोसिएशन, चांद पोल व्यापार मंडल, धर्मोत्सव समिति, जाड़ा गणेश जी व्यापार मंडल, कचौरी तेली समाज, इंडियन ग्रुप मल्ला तलाई, दूधिया गणेश व्यापार मंडल, धीरज ओढ़ पार्षद मल्ला तलाई सहित शहर के 200 से अधिक धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। इसके अलावा रामपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेता विवेक कटारा और कांग्रेस पार्षद एवं प्रेरणा परिवार के गिरीश भारती आदि ने स्वागत किया। केटर्स एसोसिएशन उदयपुर की ओर से रामपुरा चौराहे पर आइसक्रीम व कुल्फी की व्यवस्था की गई। साथ ही रामपुरा से आगे धार, मोरवानिया, गोरेला, बड़गा सहित करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों में भी भक्तों ने गर्मजोशी से कावड़ यात्रा का स्वागत किया। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने सोमवार देर रात अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया, साथ ही चालक परिचालक को गिरफ्तार भी किया। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कंटेनर में हरियाणा निर्मित शराब गुजरात ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने देर रात NH 40 पर बंजारिया के समीप नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस संदिग्ध कंटेनर को रुकवाकर उसकी जांच की तो उसमें हरियाणा निर्मित शराब के कार्टून मिले। पुलिस ने शराब को जब्त कर चालक परिचालक को गिरफ्तार कर लिया। खेरवाड़ा पुलिस ने जब्त किए कंटेनर को थाने लाकर उसमें रखे अवैध शराब के कार्टूनों का गिनती शुरू की तो उसमें रखे कार्टूनों की संख्या 511 पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार अवैध शराब हरियाणा से गुजरात परिवहन के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी चालक बगड़ निवासी रामसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत और खलासी नरेंद्र सिंह पुत्र तारू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्यवाही में हेड कांस्टेबल ताराचंद, राकेश, कांस्टेबल जिग्नेश और गोपाल का खास सहयोग रहा। अभी श्रीमान IG साहब और SP साहब की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध विशेष कार्रवाई के लिए, जिस पर मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से ट्रक आ रहा है जिसमें शराब भरी हुई है, जिस पर सब इंस्पेक्टर कर्णवीर सिंह जी और जाब्ता मौके पर पहुंचा और जिन्होंने ट्रक रुकवा कर चेक किया तो उसमें शराब पाई गई।
बाद में उसकी गिनती की गई तो करीब 511 कार्टन अलग अलग ब्रांड की हरियाणा निर्मित शराब पाई गई। मुकदमा दर्ज किया गया और 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। अनुसंधान जारी है। करीब 70 से 80 लाख रुपए कीमत की शराब है। 2 जनों को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले की गीरवा पंचायत समिति के पोपल्टी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम आड़ में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्रमोन्नत करने की मांग पर मंगलवार को ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय पर ताला जड़ दिया। दरअसल ग्रामीणों की लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। इसके लिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों तक इस मांग को पहुंचाया, लेकिन इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्यालय के खुलने के दौरान ही मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ऐसे में पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे बच्चे और अध्यापकों को भी बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। हालांकि इसके बाद समझाइश की गई तो ग्रामीणों ने इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की बात पर स्कूल के मेन गेट के ताले खोल दिए। संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का 3 अगस्त को समापन होगा। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से प्रस्थान कर 2 बजे राजस्थान कृषि महाविद्यालय सभागार में आयोजित संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत इसके बाद आबू रोड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के उदयपुर आने की सूचना प्राप्त होने से संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए प्रतिभागियों में भी उत्साह का माहौल है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। धर्म, संस्कृति और श्रद्धा के नाम पर पूरे देश में अनूठी तस्वीरें देखी जाती है। ऐसी ही आस्था से लबरेज एक तस्वीर उदयपुर जिले में देखी गई, जहां अपनी मन्नत पूरी होने पर एक भक्त लोटन यात्रा करते हुए दिखाई दिया। कुछ सालों पहले लकवे से ग्रसित एक युवक बाबा रामदेव के दरबार में पहुंचा था और स्वस्थ होने पर 5 बार लोटन यात्रा करते हुए उनके दर पर आने की मन्नत रखी थी। बाबा ने भी उस पर कृपा दृष्टि कर दी और वो पूरी तरह ठीक हो गया। उसके बाद युवक दूसरी बार सड़क पर लौटते हुए बाबा के दरबार में पहुंच रहा है। बड़ौदा निवासी गणेश ने बताया कि उसे लकवे की बीमारी हो गई थी और शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद उसने बाबा रामदेव जी के दरबार में जाकर स्वस्थ होने की कामना की थी। यह उसकी दूसरी यात्रा है। इससे पहले एक बार वह बड़ौदा से बाबा रामदेव तक लौटन यात्रा कर चुका है। इस यात्रा में उसने 6 महीने पूरे किए हैं और बाबा के दरबार तक पहुंचने में 4 महीने का वक्त और लगेगा। भक्ति, आस्था और श्रद्धा के नाम पर हमारे देश में कई तरह की मान्यताएं हैं। ऐसे में भगवान की चौखट पर जाकर स्वस्थ होने वाले लोगों में भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और बढ़ जाती है। इसी का जीता जागता उदाहरण उदयपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अपने परिवार के साथ 6 महीने पहले बड़ौदा से निकले थे और 2 दिन पहले ही उदयपुर पहुंचे हैं। रास्ते में मिलने वाले लोग खाना भी खिला देते हैं और यात्रा यूं ही अनवरत रूप से जारी है। मेरी मानता पूरी हो चुकी है। हम ऐसे तो ये यहाँ से बड़ौदा से निकले हुए 5 दिन और 6 दिन हो गया। 5 दिन 6 दिन हो गए बड़ौदा से निकले हुए को। अभी वो बाबा की मेहर है। अब जो बोल सकते हैं, अब कुछ ही नहीं बोल सकते हैं। पहले मेरे लकमा था तो बाबा ने पूरी मानता पूरी कर दी, तो पूरी मानता हो। हाँ, अभी लगेगा 4-5 महीने और लग जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे? हाँ, ऐसे जाएंगे। खाना पीना तो कोई व्यवस्था कर देते हैं और नहीं करते हैं ना, कोई व्यवस्था नहीं करते। रात को जहाँ नाइट देख के वहाँ रुक जाते हैं। ये हो गए अपने 5 महीना, कुछ 4-5 दिन ऊपर हो गए। अपने जबलपुरा बड़ौदा, गुजरात के आगे बड़ौदा से आ रहे। ये इनके लखमे में आ गए थे। जो इन्होंने मानता करी थी वो सही हो गई। इन्होंने 5 यात्रा की बोली है, महाराज ने बोले 5 यात्रा हम ऐसे लोटन यात्रा करेंगे। मैं इनका छोटा भाई हूँ। ये परिवार ही है, कोई दोस्त है, कोई परिवार है, भाई में ही है। ऐसे तो सबका खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना भगत लोग बहुत सारे ऐसे होटल का आ जाता है, भगत लोग ले आते हैं। बच्चे भी आपके साथ? हाँ, एक बच्ची है।
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में उम्मीदवार सुखाड़ा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि वह सभी छात्र छात्राओं की नजर में आ सके। ऐसे में छात्र नेता कीर्ति सिंह जाला छात्रों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे और यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय में नियमित गतिविधियों के नहीं होने से अब यहां पर आने वाले छात्र छात्राओं को कई चीजों से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर ध्यान दे और समस्याओं का निस्तारण करे। आज सारी छात्र शक्ति ने मिलकर जो सीओडी की बैठक चल रही थी, उसके अंदर कुलपति महोदय को कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उसमें हमारी प्रमुख मांगें जो थी, हमारा जो एमबी हॉस्टल है कई समय से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको लेकर पिछले स्पोर्ट्स फैकल्टी को अलॉटमेंट हो गया था, पर कई समय से उसकी स्थिति बहुत बुरी है। हमने ये प्रमुख मांग रखी है कि उसकी अवस्था सही कराकर सबसे पहले वो उस हॉस्टल को के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करी जाए। उसके बाद मेन मांग हमारी ये थी कि आईडी कार्ड अलॉटमेंट करे जाए। बाहर के जो दूसरे लोग हैं वो आके कॉलेज के अंदर एक अलग माहौल बना रहे हैं, जिससे कि कॉलेज के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। पुलिस का उन पर प्रेशर आता है कि कुछ भी होता है तो कॉलेज के विद्यार्थी को उठा लिया जाता है, बार बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तीसरी जो हमारी मांग थी वो थी कि जो हमारे जो एग्ज़ाम हुए थे उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द परिणाम घोषित करा जाए, क्योंकि हमारे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और सब कुछ सर पर है और अभी तक परिणाम नहीं घोषित नहीं हुए हैं। उस वजह से छात्रों में कई ज़्यादा असंतुष्टि का माहौल है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा इतना जल्दी सब कुछ। उसके लेकर हमने परिणाम घोषित करने को जल्दी दिया गया। इन सारी मांगों को लेकर हमें कुलपति महोदय ने आश्वासन किया है कि जल्द से जल्द ये मांगें हमारी वो पूरी कर देंगे, और उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि मतलब 10 दिनों के अंदर इन सब चीज़ों पर काम शुरू होना भी हो जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बेदला पंचायत में नाबालिग चोरों ने मचाया जमकर उत्पात, तो दूसरी ओर बड़गांव में अज्ञात लोगों ने तोड़े आधी दर्जन गाड़ियों के कांच। एक साथ 2 वारदातों के होने से पंचायत में खौफ का माहौल। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी पुलिस के हाथ है खाली। समायोजन की मांग को लेकर शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजित करने की है प्रमुख मांग। और गंगोकुंड से निकली कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों ने ओबेश्वर जी में किया जलाभिषेक। हजारों की संख्या में यात्रा में शामिल हुए थे कावड़िए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया भी हुए हैं शामिल। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।